ग्राफ आता है 5 नंबर का। जो भी स्टूडेंट क्लास 10th का एग्जाम अगर देने वाले हैं 2025 में, उन लोगों के लिए ये टॉपिक जो है 5 नंबर जो है फिक्स आएगा तो आएगा, खाली ग्राफ विधि से। ओनली ग्राफ विधि एक ही क्वेश्चन मात्र आएगा। देखिए बोला रहा है, उसमें दिया रहता है कि जो संगत होगा, मतलब कि जो समीकरण संगत होगा उसी का ग्राफ विधि बनाया है। जैसे कि जो असंगत होगा उसका तो ग्राफ विधि आप लोग जानते हैं कि ऑलरेडी ग्राफ विधि नहीं बनता है, लेकिन जो संगत है जिसकी समीकरण दिया गया, बोलेगा कि अगर ये समीकरण जो है संगत होगा तो उसको ग्राफ विधि से हल कीजिए, वरना नहीं कीजिए। अगर संगत नहीं होगा तो ऑलरेडी ग्राफ नहीं बन पाएगा हम लोगों से। ठीक, सबसे पहले संगत नहीं बन पाएगा। जो भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा बिहार बोर्ड एग्जाम जब आप लोग जाइए देने, तो वहाँ पे ऑलरेडी संगत कहीं समीकरण दिया जाता है ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। आज तक हम लोग दिए हैं एग्जाम, खुद का एक्सपीरियंस अपना बता रहे हैं कि अभी तक असंगत वाला समीकरण कभी नहीं आया है। जो जिसका ग्राफ निकल जाए उसी का समीकरण आता है। चलिए समीकरण निकालना बताते हैं आपको। ये जो ग्राफ विधि प्रत्येक साल जो है फिक्स है कि 5 नंबर के आएगा तो आएगा, आप बनाए चाहे ना बनाए, ये 5 नंबर फिक्स है कि आएगा तो आएगा। सेम जैसे कि सेम ग्राफ आएगा, लेकिन जो यहाँ पर डिजिट है वो चेंज हुआ रहता है। कभी कभी हूबहू छप जाता है और ना जो डिजिट है वो चेंज रहता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो आपको समीकरण दिखाई दे रहा है बोल देगा कि इसका ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो हमको कैसे हल करना है, और ग्राफ के माध्यम से हमको दर्शाना होगा और एक्स वाई के वैल्यू को बताना होगा कि एक्स का मान क्या है और वाई का मान क्या है। चलिए सबसे पहले बताते हैं। जैसे कि आपको समीकरण दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या करेंगे, समीकरण टाइप के बता लेंगे। ठीक है ना। जैसे 2x प्लस वाई, अब माइनस है तो प्लस में जाएगा ना, 6 हो गया, समीकरण 1 हो गया। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, 4x माइनस 2y, -4 है तो इसको इधर चलेंगे तो प्लस हो जाएगा, इससे हो जाएगा समीकरण 2। अब जो है हमको सारणी का मान निकालना होगा, सारणी के मान ही हमको यहाँ पर पुट करना होगा। तो पहले सारणी का मान कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, फिर इसको मिटा देंगे बाद में, चाहे यहीं पाइए समीकरण 1 से। ठीक ना, समीकरण 1 से सबसे पहले समीकरण 1 लेंगे हम। समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। समीकरण 1 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि एक सारणी हो गया। ठीक, ऐसे सारणी बना लेंगे, ये x हो गया, ये y हो गया, एक y पर और बना देते हैं x y। ठीक, अब इस प्रकार एक सारणी बन गया। अब क्या कर रहे हैं, इसमें x y की वैल्यू पुट करना है। अगर चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, और एक और ठीक बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपको तोड़ कर चाहते लिखने के, जिसकी ये तो एक्स वाई दोनों एक ही साइड में हो गया। अगर चाहते कि एक ही रूट में सब कोई हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये 6 है ना, तो 6 लिख देंगे, और वाई माइनस प्लस में ना तो इधर माइनस में आ जाएगा। और वहीं देखिए 2 जो एक्स के बगल में 2 है तो इसका गुना है तो 2 आ जाएगा, और एक्स का समीकरण ये वाला हो गया। ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, y का मान पुट करेंगे। तो इसमें जैसे मान लीजिए ये तो x हो गया, यहाँ हमको x का मान निकालेंगे, और जो बच जाएगा वो y का मान है। जैसे मान लीजिए कि हम y की जगह पर 0 लिखते हैं। ठीक, एक बार 0 मानते हैं, तो अगर y के मान पर 0 लिखते थे, यहाँ केवल 6 बच गया, और 6 को 2 से, जो 6 है ना 2 से कटेगा तो 2 3 6, तो x का मान कितना हो गया, 3 हो गया। इसी प्रकार हमको देखें क्या करना है। सबसे पहले अब हमको 0 बनाने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कि हम y के स्थान पर क्या रखें कि 2 से भाग देने पर हमको 0 ही प्राप्त हो। देखिए अगर 0 बनाने का प्रयास कीजिएगा ना तो एकदम ग्राफ जो है 100% सही होने के चांसेस रहता है। तो ये हम लोग सबसे पहले 0 प्रयास करेंगे। तो यहाँ कौन सा y के जगह पर कौन सी संख्या रखेंगे कि हमको 0 मिलेगा, x के वैल्यू जो है 0 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जैसे कि मान लीजिए कि +6 है, तो हम लोग +6 से ले लेते हैं अगर y का मान। तो देखिए +6 अब -6 जो है ये घट के 0 आ जाएगा, तो इसका x की वैल्यू जो है 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले निकालेंगे y के वैल्यू, यहाँ पे 6 लेंगे, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सारणी 1 हो गया। अब सारणी 2 किससे बनाएंगे, समीकरण 2 से। अब फिर लिखेंगे पुनः समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब इसको x के वैल्यू या y के वैल्यू एक साइड कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले करेंगे, जैसे कि यहाँ 4 है,
अभी वाई माइनस में ना तो प्लस हो जाएगा 2y, आई एक्स के बगल में 4 है गुना में तो भागा में आ जाएगा 4 हो गया। आई एक्स के है तो एक्स ठीक बना देंगे, ठीक। अब इसका स्टैंडिंग कैसे निकालेंगे, फिर उसी तरह हमको क्या करना है, 3 खंड बना लेना है। यहाँ पे x का वैल्यू रहेगा, यहाँ पे y का, यहाँ x इंटू वाई का। जैसे मान यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है ना आपको, आइए क्या कर रहे हैं हमको, अब जैसे कि सारणी 1 हो गया, सारणी 2 तैयार करेंगे। तो समीकरण तो इस तरह बना दिए, अब इसका सारणी कैसे निकालेंगे, 3 खंड फिर हमको बना लेंगे, 1 2 3 हो गया। यहाँ x का मान रहेगा, यहाँ y का मान रहेगा, x का मान y हो जाएगा, यहाँ भी x का मान y, जैसे कि पहले 3 0, यहाँ पे 0 6 हो जाएगा। फिर मान लीजिए क्या करेंगे, y की जगह हम कौन सा वैल्यू रखें कि हमको अगर प्रयास करना है कुछ 0 लाएंगे, ठीक। सबसे पहले y की जगह पर हम लोग 2 के y के मान जो है ना, यहाँ पर हम 0 रखते हैं। तो अगर 0 रखें तो 2 इंटू 0 इक्वल 0 हो गया। अब 4/4 हो गया तो कट क्या जाएगा 1, x का वैल्यू तो 1 हो गया। अब क्या करेंगे, हमको जो y की जगह पर क्या रखें कि x के वैल्यू जो हमको 0 आना चाहिए। 0 जो है 0 आएगा ना तो ग्राफ बनाने में जो हमको 100% चांसेस रहता है कि एकदम करेक्ट ग्राफ बनेगा और सही ग्राफ बनेगा, और इजी तरीके से आप लोग बना सकते हैं। सबसे पहले कि हमको x के मान जो है y के जगह पर कौन सी संख्या रखें कि x के वैल्यू जो हमको 0 प्राप्त हो। तो हम क्या रखेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है कि 4 + 2 × y/4, तो इसको क्या करेंगे, अगर मानते हैं कि y की जगह पर -2 रखते हैं तो प्लस माइनस 4 हो गया, -4 हो गया, 4 में 4 तो 0 हो गया, भाग देंगे तो 0 हो गया, ठीक। तो हम यहाँ y की जगह क्या करेंगे, 2 रखेंगे, -2। अगर -2 रखते हैं, देखिए रख के बताते हैं, 4 + 2 गुना -2 हो गया = 4 बराबर, मान लीजिए कि 4 हो गया, प्लस माइनस हो गया, 4 हो गया, 4 = 0 हो गया। तो यहाँ पर 0 हो गया, तो x के वैल्यू 1 0 0 -2 हो गया, ठीक। ये तो हम लोग समीकरण निकाल लिए। इस समीकरण का जो है सारणी 2 हो गया। समीकरण के माध्यम से हम लोग सारणी तैयार कर लिया, और इस सारणी के मान जो है ग्राफ में हम लोग कैसे पुट करेंगे, और ग्राफ के माध्यम से जहाँ पे कटेगा उसी के माध्यम से लोग मेरा आंसर होगा। जैसे मान लीजिए सारणी 1 सारणी 2 तो हम लोग क्लियर बना चुके हैं। अब क्या करना है कि मान लीजिए देखिए x का वैल्यू 3 रख दिया है, y की वैल्यू 6 रख दिया है। इसमें देखिए y की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 1 रख दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू 3 लेंगे, यहाँ पर डिनोट करते हैं आपको, ये दूसरा मार्कर से दिखाते हैं आपको। जैसे कि हम ग्राफ बनाएंगे, अगर ग्राफ का कॉपी आपके पास होगा तो और ऐसा समझ ले, लेकिन हम इसको जो है ऑलरेडी नाप लिए हैं कि कितना पर कौन बनेगा, कितना पर कौन कटेगा, ठीक है ना। तो इससे दिक्कत हमको होने वाला नहीं है, आप लोग भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर देखिए ग्राफ कहाँ तक खींचेंगे। सबसे पहले यहाँ y के मान जो है 6 दिया है और x के मान जो है 3 दिया है, तो हम लोग 6 ले, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 2 3 4 5, आप जानते हैं कि यहाँ x जो है प्लस में होता है, ये भी प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, ये माइनस में होता है, ठीक। ये हो गया। अब फिर नीचे जो आइएगा तो -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, इधर जाइएगा तो फिर -1 -2 हो गया। ये तो हम लोग ग्राफ बना दिए। अब इस समीकरण जो सारणी के मान निकाले हुए हैं, इस सारणी के मान जो है हम लोग ग्राफ में रखेंगे। तो कैसे रखना है हमको, देखिए सबसे पहले सारणी 1 से लेंगे हम लोग। तो मान लीजिए कि x की जगह पर हम लोग क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। यहाँ पर 3 देखिए, हम यहाँ पर आपको हाईलाइट कर देते हैं, 3 हो गया। और y की जगह पर कितना है 0, तो छोड़ देंगे सर। फिर x की जगह पर हमको लेना है 0, और यहाँ देखिए y की जगह पर 6 है, तब प्लस में है तो ऊपर उड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए हो गया +6। तब यहाँ क्या होगा, यहाँ ग्राफ बना है 3 0 और यहाँ बना है 0। ये जो है हम लोग क्या किएंगे कि सारणी 1 का वैल्यू जो है यहाँ पर रख दी है। सबसे पहले कि x का वैल्यू 3 है, 3 यहाँ पर कर दिए हैं, और सेम नीचे देखिए y का मान 0 है तो यहाँ पे 0 है। और फिर क्या, x का वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया, और y की वैल्यू जो है प्लस है तो प्लस ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हो गया
इसका तो हम लोग ग्राफ बना दिए, मिला दिए, ग्राफ को मिलान कर दिए। इस स्केल के माध्यम से आप लोग देख ही लेंगे कितना हेवी स्केल है, बहुत हेवी देहाती स्केल है भाई, हंसीएगा मत, ठीक है ना। सबसे पहले उसके बाद देखिए सारणी जो 2 है, इस सारणी के मान जो है फिर ग्राफ में हम रखेंगे। देखिए मान लीजिए कि क्या है कि सारणी 2 में क्या देखिए एक्स का वैल्यू दिया 1 है, यहाँ पे 1 पे हम लोग हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप लोग को बुझा जाए। 1 पे कर दिए, वाई की वैल्यू 0 हो गया यहाँ पे मूल बिंदु पे है। और फिर क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू -2 है, देखिए यहाँ पे 2 है, ठीक है, -2 यहाँ पे इंडिकेट कर दिए। अब इसको क्या करेंगे, फिर हम इसको मिला देंगे, ठीक ना, ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत मजा आने वाले है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिलान कर देंगे। सॉरी यहाँ पे देखिए गड़बड़ा गया, हो गया। तो हम लोग ग्राफ खींच दें, यहाँ पर क्या हुआ था 0 -2 का, और यहाँ पर क्या हुआ था, ये हो गया ना, ये वाला हो गया, 1 और 2 हो गया। अब इसका जो है इसका समीकरण लिख देंगे, 2 का ना सारणी, तो समीकरण ये वाला है 4x - 2y = 4। और इसका क्या है, यहाँ पर देखिए इसका पहला समीकरण है 2x + y = 6 हो गया, दोनों समीकरण हो गया। अब इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना, हम लोग ग्राफ पूर्ण रूप से तैयार कर चुके हैं और हमको आंसर बताना है क्या होगा। देखिए यहाँ पर जहाँ पर क्रॉस किया है, क्रॉस देखिए आपको बता देते हैं, ये जहाँ क्रॉस कर रहा है यहीं पर हमको x और y के वैल्यू मिलेगा। तो x और y के वैल्यू निकालेंगे तब लोग ग्राफ जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और हम क्या करेंगे, जहाँ पर कटान बिंदु है ना, जहाँ पर कट रहा है, तो यहीं पर होगा x की वैल्यू 2 होगा, y की वैल्यू 2 होगा। तो हम लोग नीचे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x = 2 और y = 2, यानी हम लोग का ग्राफ जो है कंप्लीट बन चुका है। और जैसे मैं मेथड बना हूँ उसी मेथड के माध्यम से आप भी जाइएगा एग्जाम देने, तो इसी मेथड का यूज कीजिएगा। और बहुत ही आसान तरीके से आपको हम बता दिए हैं। और क्या है कि ये जो है आपको 5 नंबर तो कोई नहीं रोक सकता है, 5 नंबर आपको लाने से, ऐसा ट्रिक बताए हैं। सबसे पहले यहाँ सब समझ लीजिए कि सारणी कैसे बनाए जाते हैं। सारणी जो है कि y के मान पहले हम क्या करेंगे, 0 ले लेंगे, और 0 लेंगे तो यहाँ पे सारणी में लिख देंगे। शुरू में तो आपको समझा भी दिए हैं और ये भी समझ भी गए होंगे। और ध्यानपूर्वक देखिएगा, अच्छी तरह से वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 नंबर फिक्स है, आते ही आएंगे तो आएंगे। अगर जो बच्चा नहीं बनाता है तो 5 नंबर उसका कट जाएगा, और जो बच्चा सीख गया 5 नंबर कंप्लीट। बहुत अच्छे तरीके से बताएं। देखिए ग्राफ भी जो है, ग्राफ को बिना विदाउट ग्राफ को भी बनाए हैं और डायरेक्ट हम बोर्ड बनाए हैं। देखिए बोर्ड पे कितना हेवी बना दिए हैं कि एक ही बार में मेरा जो आंसर है एकदम करेक्ट निकल गया है। इसमें कोई एडिट वगैरह नहीं किया गया, एकदम आपको रियल वीडियो मिलेगा। और देखिए एकदम जो है सही तरीके से बनाया गया है। और वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। सभी अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि आपका जो भी दोस्त है ग्राफ के ऐसा कॉन्सेप्ट के माध्यम से कोई भी आपका दोस्त वंचित न रह जाए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।